ज़ेलेंस्की का बयान, जंग रोकने का एक ही रास्ता है, मेरी बात सीधे पुतिन से हो। ज़ेलेंस्की पुतिन से सीधा बात करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले पुतिन सेना हटाएं, फिर हम बात करेंगे। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लगातार बयान दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि युद्ध एक ही हाल में रुक सकता है जब उनकी बात सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन से हो। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जब तक युद्ध विराम नहीं होगा, जब तक युद्ध रुकेगा नहीं, हमले रुकेंगे नहीं, तब तक बातचीत भी संभव नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की जंग अब 9वें दिन भी जारी है। दोनों देशों के बीच बेलारूस की सीमा पर दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई। अब इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन के लिए करीब 16,000 विदेशी सैनिक रूस से जंग लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के करीब 9,000 सैनिकों को मार गिराने और 217 टैंकों को नष्ट करने का भी दावा किया था। ज़ेलेंस्की लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की सेना और जनता रूस से हार नहीं मानेगी और इसके लिए पूरे विश्व समुदाय से मदद की लगातार अपील भी कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैनिक कार्रवाई में जमीन पर यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ कोई और देश लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों से सिर्फ यूक्रेन को जुबानी समर्थन ही अब तक मिला है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया है कि रूस की यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। अब ज़ेलेंस्की पुतिन को सीधी बात करने की भी चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस जहां यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को सख्त चेतावनी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूसी सैनिक जीना चाहते हैं तो वो घर वापस लौट जाएं। वो जहां भी जाएंगे मारे जाएंगे। जंग के बीच ज़ेलेंस्की की चेतावनी। रूसी सेना जीना चाहती है तो घर लौटे। रूसी सैनिक जहां जाएंगे मारे जाएंगे। युद्ध के 8वें दिन जहां रूस का यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमला जारी है, वहीं यूक्रेन भी रूस को पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना को सख्त चेतावनी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सैनिक अगर जान बचाना चाहते हैं तो वापस चले जाएं। Хвилини. Окупанти отримують від українців тільки одне – відсіч. Люту відсіч. Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого не віддаємо. Що вони запам'ятають, що таке вітчизняна війна. Так. ज़ेलेंस्की जहां रूसी सेना को चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। रूस के मिसाइल हमले और बमबारी में 34 नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन ने माना कि हमले में 34 लोगों की जान चली गई है। ताबड़तोड़ हमले के बीच रूसी सेना ने कीव पर कब्जा का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। उधर यूक्रेन ने कीव पर कब्जे के रूस के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि रूस की सेना अभी कीव से 30 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन कह रहा है कि उसने रूसी सेना को 30 किलोमीटर दूर ही रोक दिया है। यूक्रेन पर हमले तेज करने के लिए रूस ने काला सागर में अपनी हलचल बढ़ा दी है। रूस की नौसेना काला सागर में कई युद्धपोतों के साथ पहुंच गई है। माना जा रहा है कि रूसी नौसेना काला सागर से ओडेसा पर हमले तेज करेगी। रूस जहां यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। ज़ेलेंस्की ने जहां रूसी सेना को वापस जाने की चेतावनी दी है, तो वहीं साफ कर दिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन फिर खड़ा हो जाएगा। साफ है कि ज़ेलेंस्की बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि क्या टेबल टॉक से हल निकलता है या फिर युद्ध लंबा खींचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।